दो दोस्त थे, राल्फ और लूसी। दोनों अलग अलग सोसाइटी में रहते थे। राल्फ की सोसाइटी में अधिकतर लोग जल्दी उठते थे और एक्सरसाइज जॉगिंग वगैरह किया करते थे। इन्हें देखकर राल्फ की भी इच्छा होती कि वह भी खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करे, और वह करता भी था। दूसरी ओर लूसी की सोसाइटी में सभी देर तक सोते रहते। किसी को भी अपने हेल्थ की फिक्र नहीं थी। लूसी भी अपनी सोसाइटी के लोगों की तरह ही देर से उठता था। बिजनेस में भी दोनों ठीक ठाक थे। दोनों की सैलरी करीब बराबर ही थी, लेकिन राल्फ अपनी इस कमाई से बिल्कुल खुश नहीं था। वह और ग्रो करना चाहता था, जबकि लूसी खुश था। उसे बढ़ने की इच्छा नहीं थी। राल्फ के अदर फ्रेंड्स राल्फ की तरह सक्सेसफुल थे। राल्फ अक्सर उनसे मिलता और बिजनेस की ग्रोइंग के बारे में सजेशंस लिया करता। राल्फ के दोस्त उसे हमेशा कहा करते कि लोग सोच कर अमीर बनते हैं, ना कि पसीना बहा के। राल्फ अक्सर अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता। दूसरी ओर लूसी के अदर फ्रेंड्स उसकी तरह मिडिल क्लास थे और लो लेवल के थे। वे अक्सर लूसी से कहा करते कि अमीर लोग हार्ड वर्क करके अमीर बनते हैं। लूसी भी ये मानने लगा कि अमीर बनने के लिए उसे हार्ड वर्क करना होगा। पर राल्फ केवल सोचता रहता कि वह किस तरह ग्रो कर सकता है। सुबह शाम केवल बिजनेस की ग्रोइंग के बारे में सोचता रहता। वह हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करता था। उसने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट की, बड़े बड़ी कंपनी से डील की, कंपनीज के प्रोडक्ट की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की। लेकिन वह कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपने सक्सेसफुल फ्रेंड्स से सजेशंस लेता, और वे उसे अच्छे सजेशंस भी दिया करते। दूसरी ओर लूसी ओवर टाइम करने लगा। संडे के दिन भी वह पार्क में स्टॉल लगाता। कभी कभी तो वह दुकानों में रात रात भर काम भी करता। एक साल गुजर गए। रिजल्ट ये आया कि राल्फ अब अपने दोस्तों में सबसे सक्सेसफुल हो चुका था, जबकि लूसी और गरीब हो गया, क्योंकि दिन रात काम करने के कारण वह काफी कमजोर हो गया था और हॉस्पिटलाइज हो गया। तो क्या आप समझ पाए कि एक साल में ही दोनों में इतना डिफरेंसेस कैसे आ गया? जी हाँ, डिफरेंस का कारण था उनकी संगत। आज हम जो भी हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी संगत, हमारे माहौल। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही रिएक्ट करते हैं। लोग हमारे बारे में विचार हमें देखकर नहीं करते, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को देखकर करते हैं। हम कैसे भी लोगों के साथ रहें, अच्छे या बुरे, उनकी थोड़ी बहुत आदतें हमें भी आती हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वे उपयोग करते हैं, उनके साथ रहते रहते हम भी वैसे शब्द सीखने लगते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे आपके सबके साथ। दरअसल कुछ लोग कुएं में डूबे मेंढक की तरह होते हैं। हम इनसे आसमान छूने की उम्मीद रखते हैं। डूबा हुआ मेंढक पर आसमान कैसे छू सकता है? जरा सोचिए। हम खुद जहर की पुड़िया खाकर अमर होने की आशा रखते हैं। ऐसी संगत में रहना जहर खाने के बराबर होता है। अगर आप में थोड़ी सी भी इच्छा हो बदलने की, इम्प्रूव करने की या कुछ कर दिखाने की, तो प्लीज मेंढकों को छोड़ दें और पंछियों को पकड़ लें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इनकी टांगें पकड़ लेना है। ये खुद आपको आसमान की ओर लेकर जाएंगे। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो प्लीज अच्छे ग्रुप में रहें। ऐसे ग्रुप में रहने का कोई फायदा नहीं है जहां आप सबसे स्मार्ट हैं। ऐसे में आपका फायदा नहीं, लॉस हो रहा है। आपकी तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही है। इसलिए भला यही होगा कि हम ऐसे ग्रुप में रहें जहां हम सबसे वीक हैं, सभी हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल खुद से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के ग्रुप में एंट्री मारना है। उसके बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आप में इम्प्रूवमेंट हुआ, आप और स्मार्ट बन गए। हम लोग फिजिकली अपने शरीर पर बहुत मेहनत करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि मेंटली खुद को स्ट्रांग रख पाते हैं, अपने ब्रेन को शार्प करते हैं। अधिकतर लोग उन लोगों के साथ रहते हैं जो खुद कंफ्यूजन से भरे पड़े हैं। ऐसे लोग कुछ करने की सोचते नहीं, और अगर कोई दूसरा कोशिश करे तो वह उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। पानी अगर हाथ पे गिरे तो पिया जाता है, नाली में गिरे तो कोई पाँव भी रखना पसंद नहीं करता, और अगर सीप में गिरे तो मोती बनता है। इसी तरह हमारी वैल्यू भी हमारे आसपास के माहौल के लोगों से चलती है।
आप ज़रा सोचिए कि आप वाकई में कहाँ गिरे हैं, हाथ पे, नाली पे या सीप में। मेरी बात मानिए तो ऐसे लोगों के साथ रहना बेवकूफ़ी है, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, जो कि किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। अगर हम थोड़े डूबे हुए हैं तो ये लोगों के साथ रहने पर ये हमें और डुबा देते हैं। हमेशा बेस्ट लोगों के साथ रहना सीखें, ऐसे लोग जो कि हजारों समस्या का भी समाधान निकाल लें, ऐसे लोग जिनका गोल आपसे मेल खाता हो, उनके जीवन का भी वही लक्ष्य होना चाहिए जो कि आपका हो। ऐसे में आपके इम्प्रूव करने के चांस ज़्यादा होते हैं। लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढने के बजाय उनकी क्वालिटीज़ को ढूंढना शुरू करें। आपकी संगत से ही आपके फ्यूचर डिसाइड होती है, ये बात याद रखें।